यशराज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा इस फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ और बॉबी देओल अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसके एक्शन सीक्वेंस, रोमांचक कहानी और स्टारकास्ट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अल्फा के ट्रेलर में आलिया भट्ट और शर्वरी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ट्रेलर में बॉबी देओल और अनिल कपूर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रेलर के आखिर में ऋतिक रोशन की भी झलक देखने को मिलती है। कुल मिलाकर ट्रेलर में दमदार एक्शन, हाई ऑक्टेन मिशन और शानदार विजुअल्स की झलक देखने को मिल रही है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। रेलवे मैन जैसी दुनिया भर में मशहूर सीरीज के डायरेक्टर शिव रवैल ने अल्फा को डायरेक्ट किया है। फिल्म में अनिल कपूर भी अहम रोल में हैं। अल्फा में आलिया भट्ट का एक बिल्कुल नया एक्शन अवतार देखने को मिलेगा और ये उनकी वाईआरएफ के साथ पहली फिल्म है। ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली पूरी तरह महिला नेतृत्व वाली एक्शन फिल्म है, जिसमें आलिया और शर्वरी स्क्रीन पर वो सब करने जा रही हैं जो दर्शकों ने किसी अभिनेत्री को पहले कभी करते नहीं देखा होगा। फिल्म की रिलीज डेट पहले 10 जुलाई 2026 तय की गई थी। वहीं अब अल्फा 3 जुलाई 2026 को थिएटर में रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 के मेकर्स ने आज फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है। इस टीजर में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल, करण देओल, अभिमन्यु सिंह के किरदारों की झलक देखने को मिली है। आमिर खान के बैनर तले बनी फिल्म बंटवारा 1947 के फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज होने के अगले ही दिन मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज कर दिया है। यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसमें सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल समेत कई कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। आमिर खान के प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीजर जारी किया गया है। बंटवारे की त्रासदी को दिखाते हुए बैकग्राउंड में आवाज चल रही है। हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानी के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, मगर अफसोस कि मुल्क का बंटवारा हो गया। मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। इसके बाद टीजर में बंटवारे के वक्त के उन दिल दहला देने वाले दृश्यों को दिखाने की कोशिश की गई है जो उस समय घटित हुए थे। बैकग्राउंड आवाज आमिर खान की है। बंटवारे के वक्त के मार्मिक सीन, हर तरफ खून खराबा, विभाजन के हाहाकार वाले मंजर के बीच सनी देओल की एंट्री देखने को मिलती है। इसके साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल की झलक भी टीजर में दिखाई गई है। ये सभी उन नायकों के रोल निभा रहे हैं जो बंटवारे की उस बिखरी दुनिया में हिम्मत दिखा रहे थे और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सामने आए टीजर में भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि के पोस्टर भी दिखाए गए हैं। जबरदस्त डायलॉग्स के साथ बंटवारे के समय घटित हुए ऐसे दिल दहला देने वाले दृश्य भी टीजर में नजर आ रहे हैं, जो इस फिल्म के लिए फैंस के एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बता दें कि फिल्म में शबाना आजमी दुर्गावती देवी के किरदार में नजर आएंगी। सनी देओल सिकंदर मिर्जा के किरदार में दिखाई देंगे। वहीं प्रीति जिंटा हमीदा बेगम के रूप में दिखाई देने वाली हैं और करण देओल को जावेद मिर्जा के किरदार में देखा जाएगा। वहीं अली फजल हबीब अनवर के रूप में दिखाई देंगे और फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने किया है। वहीं निर्देशन की कमान राजकुमार संतोषी ने संभाली है। बंटवारा 1947 इस साल 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोकप्रिय निर्देशक लक्ष्मण उतेकर महाराष्ट्र के इतिहास के एक नए चैप्टर के साथ सिनेमाघरों में वापस लौटने को तैयार हैं।
फिल्म छावा का निर्देशन करने के बाद अब लक्ष्मण उतेकर इथा के माध्यम से विठाभाई माऊ भांग नारायण गांवकर की कहानी पेश करने जा रहे हैं। इस मूवी में श्रद्धा कपूर को अहम भूमिका में देखा जाएगा। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिला है। कॉकटेल 2 के साथ इथा का जबरदस्त टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें दर्शकों को श्रद्धा का लावणी नृत्यांगना के रूप में एक शानदार झलक देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि इथा का टीजर विठाबाई नारायण गांवकर के जीवन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आधारित है। श्रद्धा कपूर पहले फ्रेम से ही किरदार में जबरदस्त लग रही हैं। टीजर में उन्हें गर्भवती अवस्था में दिखाया गया है। गर्भावस्था के बावजूद वह स्टेज पर अपना प्रदर्शन जारी रखती हैं। शो के दौरान उन्हें पता चलता है कि बच्चा होने वाला है, फिर भी वह परफॉर्मेंस बीच में नहीं छोड़ती। वह शांत रहती हैं, बैकस्टेज जाती हैं और वहां बच्चे को जन्म देती हैं। दर्शक ये देखकर हैरान रह जाते हैं और उनकी हिम्मत व समर्पण की तारीफ करते हैं। सिनेमा घरों में आए दर्शकों ने श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म इथा के टीजर को देखकर खूब तालियां बजाईं। विठाभाई महाराष्ट्र की बहुत प्रसिद्ध तमाशा कलाकार थी। उन्होंने लोक नृत्य तमाशा की विरासत को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके पिता और चाचा भाऊ बापू मांग नारायण गांवकर नाम का एक पारिवारिक तमाशा दल चलाते थे। इसकी शुरुआत उनके दादा नारायण खुंडे ने की थी। विठाबाई बचपन से ही लावणी, गवट्ठर, बेदिक जैसे तरह तरह के गीतों के बीच बड़ी हुई। उन्हें तमाशा समृद्धिनी कहा जाता था। उन्होंने कई बड़े पुरस्कार जीते, जिनमें 1957 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। इतनी प्रसिद्ध और लोकप्रियता के बावजूद विठाबाई को पैसे की बहुत तंगी झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि उनके मरने के बाद उनके अस्पताल के बिल भी डोनर्स ने चुकाए थे। वहीं अब विठाबाई के किरदार में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का फिल्म इथा से टीजर सिनेमा घरों में फिल्म कॉकटेल 2 के साथ रिलीज किया गया है, जिसे देख फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। फिल्म इथा के टीजर ने दर्शकों को काफी ज्यादा उत्साहित कर दिया है। श्रद्धा कपूर को विठाबाई के किरदार में देख दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं फिल्म को लेकर। पहला आपका इस टीजर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फराह खान और रितेश देशमुख के होस्ट किए जाने वाले शो लॉकअप का दूसरा सीजन जल्द ही आने वाला है और इसका प्रोमो आउट हो चुका है। इसके कंटेस्टेंट्स की लिस्ट भी लगभग तय हो चुकी है। तो चलिए आपको इनके कंटेस्टेंट्स के बारे में जरा कुछ बताते हैं। एकता कपूर के डिजिटल रियलिटी शो लॉकअप का प्रीमियर सबसे पहले साल 2022 में ऑल्ट बालाजी पर हुआ था, जिसमें 16 विवादित कंटेस्टेंट्स को जेल जैसे सेट पर 72 दिनों के लिए बंद किया गया था। पहले सीजन में कंगना रनौत ने इसे होस्ट किया था और कॉमेडियन से एक्टर बने मुनव्वर फारूकी ने इसके विजेता का खिताब अपने नाम किया था। वहीं अब 4 साल बाद इस शो का दूसरा सीजन 27 जून को नेटफ्लिक्स पर शुरू होने के लिए तैयार है। नए सीजन को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करेंगे। इस सीजन के स्वाभाविक कंटेस्टेंट्स को लेकर बढ़ती चर्चाओं के बीच कुछ नामों की पुष्टि हो चुकी है। इस साल लॉकअप सीजन 2 में 14 सेलिब्रिटी शामिल होंगे। शो के प्रोमो के मुताबिक कंटेस्टेंट सर्वाइवर के लिए मुकाबला करेंगे और अपने सबसे गहरे राज भी खोलेंगे। सूत्रों के मुताबिक शो के लिए गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का नाम कंफर्म हो चुका है। शिल्पा शिंदे हाल ही में तब विवादों में घिर गईं जब उन्होंने भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर गलत तरीके से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने की बात कबूली थी। वहीं लॉकअप सीजन 2 के प्रोमो में होस्ट फराह खान ने इशारा किया कि कंटेस्टेंट्स में एक ऐसा सेलिब्रिटी शामिल होगा
जिसने हाल ही में अपना वजन काफी कम किया। इसके बाद ऐसी खबरें आई कि एक्टर राम कपूर इस रियलिटी शो में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने स्क्रीन को यह भी बताया कि इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया, जो हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपल शो के एक स्पेशल एपिसोड में देखे गए थे, उन्हें भी इस शो के लिए कंसिडर किया गया है। लॉकअप सीजन 2 में जिन दूसरे कंटेस्टेंट्स के नाम शामिल होने की खबर पक्की है, उनमें स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी, और बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंट यानी कि प्रियंका शर्मा, विकास गुप्ता, रश्मि देसाई, पुनीत सुपरस्टार, अर्चना गौतम, उर्वशी ढोलकिया, प्रणीत मोरे, असीम रियाज, कुशा कपिला और हर्षद चोपड़ा शामिल हैं। 27 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले लॉकअप सीजन 2 की इस साल की थीम सच या सजा है। शो के प्रोमो में जेलर फरहान खान और रितेश देशमुख ने कहा कि इस साल कंटेस्टेंट से उम्मीद की जाएगी कि वह अपना सच स्वीकारे। नए सीजन में शामिल होने के बारे में बात करते हुए रितेश ने एक बयान में कहा, लॉकअप सच या सजा को दिलचस्प बनाने वाली बात करता है। यह हमारे आज के दौर का एक झलक दिखाता है। यह मजेदार और रोमांटिक दोनों हो सकता है। हर कंटेस्टेंट अपने सच और एक रणनीति के साथ आता है, लेकिन लॉकअप सच या सजा के अंदर हर चीज की प्रतीक्षा होती है। फराह और मैं इसमें हर ट्विस्ट, झगड़े और खुलासे को बहुत करीब से देखेंगे। एक बात तो पक्की है, कोई भी जैसा अंदर जाता है वैसा बाहर नहीं निकलता है। हालांकि आखिरी 14 नामों के खुलासे शो के प्रीमियर पर ही होंगे, लेकिन सेलिब्रिटीज की शानदार लिस्ट ने फैंस को बहुत ज्यादा उत्साहित कर दिया है। लॉकअप 27 जून को शुरू होने जा रहा है। यह 6 हफ्ते तक चलेगा और शनिवार से बुधवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। आप इस शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिता और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण इन दिनों अपने नाना बनने के दौर को खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को कैसा माता पिता बताया है। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नातिन यानी कि दुआ पादुकोण सिंह के बारे में एक खुलकर बात की और साथ ही दीपिका और रणवीर सिंह की पेरेंटिंग स्टाइल पर भी अपने विचार साझा किए। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश पादुकोण ने अपनी नातिन दुआ के बारे में बात करते हुए कहा कि वह बहुत ही प्यारी और मिलनसार बच्ची है। उन्होंने दीपिका और रणवीर को हेड्स ऑन पेरेंट्स बताया। जी हाँ, उन्होंने कहा बेशक दीपिका ज्यादा करती है, लेकिन रणवीर भी जब काम में व्यस्त नहीं होते तो काफी मदद करते हैं। दोनों परिवार की मदद के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नाना बनने के बाद उनकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। पहले वह सोचते थे कि दादा दादी या नाना नानी अपने पोते पोतियों पर इतना प्यार क्यों लुटाते हैं, लेकिन अब वह इन भावनाओं को पूरी तरह समझ रहे हैं। प्रकाश पादुकोण ने बताया कि जब भी दुआ बेंगलुरु आती हैं, तो वह और उनकी पत्नी उजाला उसे आम जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव देने की कोशिश करते हैं, जो आम तौर पर सेलिब्रिटीज बच्चों को नहीं दे पाते हैं। उन्होंने बताया कि वह दुआ को मेट्रो में घुमाने ले जाते हैं, ऑटो रिक्शा की सवारी कराते हैं और साथ ही साथ शाम को पार्क में भी ले जाते हैं। दुआ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, उसे पैडल खेलना बहुत पसंद है। हमारे घर के पास एक अच्छा पैडल ग्राउंड है। हम कैंप स्टेशन के पास रहते हैं, इसलिए उसे ट्रेन देखना भी अच्छा लगता है। वह बहुत मिलनसार बच्ची है, इसलिए लोगों से जल्दी घुल मिल जाती है। वह लगभग सभी को हेलो बोलती है। वह छोटी उम्र से ही ट्रैवल कर रही है, जिससे उसे काफी फायदा मिला। वह बहुत तेजी से बड़ी हो रही है
और अभी उसकी जिंदगी का बहुत दिलचस्प दौर चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, तो दोनों ने साल 2018 में इटली में शादी की थी। उनकी शादी दोनों परंपराओं यानी कि कोंकणी और सिंधी रीति रिवाजों के अनुसार हुई। सितंबर साल 2024 में उन्होंने अपनी पहली बेटी दुआ का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने कई महीने तक उसे लाइमलाइट से दूर रखा। बाद में दिवाली साल 2025 के मौके पर उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को फैन से मिलवाया। इसी दौरान उन्होंने उसका नाम भी बताया और अपने परिवार के कुछ खास पलों की झलक साझा की। वेल, आपका इस खबर पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टीवी इंडस्ट्री से एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी एक्ट्रेस और फिल्म एक्ट्रेस संचिता उगले ने आत्महत्या कर ली है। वह सिर्फ 30 साल की थी। संचिता टेलीविजन और फिल्में दोनों में अपने अपने किरदार के लिए जानी जाती है। उन्होंने हिट डेली सोप कुमकुम भाग्य और विकी कौशल स्टारर फिल्म छावा के साथ साथ अन्य कई फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें, संचिता उगले के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कल रात आत्महत्या की। खबरों की माने तो रविवार को रात 7:30 बजे संचिता उगले ने अपनी जान ले ली। संचिता उगले अपने घर पर मृत पाई गई। वह मुंबई के वसई क्षेत्र में रहती थी। संचिता की मौत को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लगातार मामले की छानबीन चल रही है। संचिता उगले ने बीती रात ही इंस्टाग्राम पर एक रील वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह बेहद खुश दिख रही थी। वहीं संचिता की मौत को लेकर खबर है कि उन्होंने साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या की। वो अपने माता-पिता और छोटी बहन के साथ अपने घर में रहती थी। उस वक्त घर में केवल बहन थी। वो भी शाम को थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गई। तभी मौका देखकर संचिता ने फांसी लगा ली। हालांकि कारणों की जांच अभी भी पुलिस कर रही है। संचिता की दुखद मौत की खबर से टीवी इंडस्ट्री सदमे में है और पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि मौत की वजह अभी पता नहीं चली है। संचिता उगले कई लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में यादगार किरदार निभाकर मशहूर हुई थी। कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे पॉपुलर सीरियल्स में उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इतना ही नहीं, संचिता केवल 30 साल की थी और टीवी के अलावा उन्होंने फिल्मों में भी अहम भूमिका निभाई, जैसे कि दिलवाली दूल्हे ले जाएगी में सुकून का किरदार और विकी कौशल स्टारर छावा में ताराबाई का किरदार। उन्होंने वागले की दुनिया शो में भी काम किया। संचिता का आखिरी पोस्ट एक रील थी जिसमें वह एक गाने की तेज धुन पर झूमती हुई नजर आई और काफी खुश और उत्साहित दिखी। साल 2025 के बीच संचिता तब चर्चाओं में आई जब उन्होंने ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल की आत्महत्या पर सार्वजनिक रूप से अपना दुख जाहिर किया था। कहा जाता है कि मीशा ने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम होने के बाद अपने करियर में फेल होने के डर से अपनी जान ले ली थी। संचिता ने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया और विजुअल अप्रूवल की बढ़ती दीवानगी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ये देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि युवा लोग अपनी जिंदगी के बारे में कितनी आसानी से सोच लेते हैं। वहीं अब उनके अचानक मरने की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस काफी ज्यादा सदमे में हैं। संचिता से जुड़ी आगे की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।